आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट महमूद पराचा साहब, जो मोहताज तारुफ नहीं, आप सब जानते हैं। हर महाज पर आपको हक की लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। मैं उनसे बात करूंगा यूसीसी पर, क्योंकि इनकी बड़ी गहरी नजर है। मैं उनसे जानूंगा कि आखिर इसके कानूनी पहलू क्या है। 21वां जो हमारा लॉ कमीशन था वो रिपोर्ट, और अब ये जो 22वां लॉ कमीशन है इसने जो मशवरे मांगे हैं और अब जो लोग दे रहे हैं और हंगामा मचा हुआ, इस पर जानेंगे क्या ये यूसीसी है। क्या एक्चुअली यूसीसी है कि सभी लोगों को जबरदस्ती, जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार यूसीसी का नाजायज फायदा उठा रही है, अपने जो कुछ चंद खरीदे हुए जो मुस्लिम कम्युनिटी के अपने आप को उलेमा कहने वाले 100-200 जो दलाल हैं आरएसएस के, उनके साथ मिलके जो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, वो ये है कि जैसे कोई मुसलमानों के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है और ये मुसलमानों के ऊपर हमला है। दरअसल ये हमला भारत के संविधान के ऊपर है, भारत के संविधान में। लेकिन ये जो हमारे बात जो है वो मुसलमानों की नहीं करनी चाहिए, संविधान करनी चाहिए। संविधान के ऊपर हमला है, लेकिन इसको आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एक मिली भगत से जो हमारे 100-200 बेईमान मौलाना पर्सनल लॉ बोर्ड में भी हैं और मुल्क में है ना 100-200 आरएसएस के दलाल मौलाना जो हैं, अच्छा, जो बड़े बड़े नाम आप भी उनको जानते हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें चलाते हैं, तुम जानते हैं, तो वो सब लोग बेईमान हैं, आरएसएस के दलाल हैं। नहीं, कैसे आप कह सकते हैं पराचा साहब, जब खुल्लम खुल्ला एक चीज कह रहे हैं कि हलाला हम रोकेंगे, हम जो इद्दत है वो रोकेंगे, जो बच्चा गोद लेने का सिस्टम है इस्लाम में वो हम बदलेंगे, वो कह रहे हैं जो तलाक का मामला है हम दोनों को हक देंगे, हालांकि खुला है और तलाक है, लेकिन वो कह रहे हैं ये विरासत के मामले को लेकर के, 4 शादी को लेकर के, ये तो शरई मसले हैं, तो क्या इस पर ना बोला जाए? नहीं, बोला जाए, बिल्कुल बोला जाए, लेकिन किस तरीके से बोला जाए वही इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग जो है, टाइमिंग और तरीका इस तरीके से बोला जाए। हमारे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, जो दलाल हैं, वो जो पॉलिटिकल पार्टी में भी हैं बड़े बड़े दलाल, वो जो बोलते हैं वो इस तरह से बोलते हैं जैसे मुसलमानों के ऊपर हमला है। अच्छा, ठीक है। और मैं जिस तरीके से इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो असलियत है, क्योंकि ये असलियत ये है कि सबसे बड़ा हमला ये ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर। लेकिन अभी तो अमित शाह से मिलने आया था जो नागालैंड का एक डेलीगेशन, तो उसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम आपका देखें। क्या ये सिर्फ ऐसे ही खिलौना दे के बहलाया गया हो या कुछ सच्चाई है? मैं वही कह रहा हूँ ना, अब अगर अमित शाह जी की बात में कोई बहकावे में आ जाता है तो उसका अंजाम वही होगा जो बहके हुए और धोखा खाए हुए आदमी का होता है। मगर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है और जो ट्राइबल कम्युनिटी नॉर्थ ईस्ट की है, वो अमित शाह जैसे अगर झूठ भी बोलते हैं अमित शाह साहब, तो वो उसके बहकावे में नहीं आएंगे। बहकावे में आना ना आना भी दीगर बात है, लेकिन इसमें ये करना कि ये मुसलमानों के खिलाफ है और सिर्फ ऐसा माहौल पैदा करना कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। 3 तो तंजीमें बोल रही है, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और दूसरा जमीयत उलमा हिंद है, तो इसके अलावा तो कोई और बोल नहीं रहा है। तो फिर आप, पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बोला है ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। तो यही सब तो आरएसएस के दलाल हैं। इन्होंने किया क्या, ये बताइए आप। इन्होंने क्या किया, क्या ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए क्या किया, इन्होंने ट्रिपल तलाक के लिए क्या किया। कह रहे हैं आखिरी तक लड़ाई लड़े, बाबरी मस्जिद आखिरी तक लड़ाई लड़े और बड़ी मजबूती के साथ हारे, खुद प्लानिंग करके हारे। उसी तरह की प्लानिंग ये यूसीसी में भी प्लानिंग कर रहे हैं कि तलाक में भी लड़े, वो कह रहे हैं कि, और वो तो फैसला बस नहीं आया उन्होंने, तो फिर लड़े क्या। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, प्लानिंग करके ना ट्रिपल तलाक का केस इन्होंने ठीक से लड़ा, ना बाबरी मस्जिद का केस ठीक से लड़ा, सिर्फ माहौल बनाया, आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचाया। लड़ाई भी कुछ नहीं हुई और आरएसएस और बीजेपी को फायदा भी पहुंचाया। अगर ये इतने शरीफ और दिल से लड़ना, आरएसएस को कैसे फायदा पहुंचा देंगे? आरएसएस को फायदा, देखिए ना, इसको हिंदू मुस्लिम करके आरएसएस को फायदा पहुंचाते हैं ना ये। अगर ये इतने ईमानदार हैं, चलिए मैं यही मान लेता हूं कि ये बहुत ज्यादा ईमान वाले और एकदम ये कह रहे हैं हमने सब कुछ छोड़ दिया, हम यूसीसी के लिए दिल से जद्दोजहद करना चाहते हैं, तो आए सड़कों पे। ये जो सड़क पर नहीं आएंगे, नहीं वही तो नहीं, ये जो बेईमान महमूद मदनी ने अभी मीटिंग की कल,
उनकी, उन्होंने कहा कि हम इजलास करेंगे हर सूबे में और उसमें, और हम मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे, लेटर लिख रहे हैं, हम सदर जमहूरिया से मिलेंगे, तो कोशिश तो कर रहे हैं। सदर जमहूरिया को आप तो कह रहे हैं कि आरएसएस के लिए मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, सदर जमहूरिया को तो आप माइनस कर दीजिए, उससे मिलेंगे या वो इनको टाइम भी देंगी मिलने का, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, ये आरएसएस के दफ्तर में जाके तो जरूर मिलेंगे, बोलेंगे देखो हमने बाबरी मस्जिद हारी, पिछली बार आपने हमें कम पैसे दिए थे, हमें कम फायदे पहुंचाए थे, या पिछले वाले नहीं जाते नहीं है ये अमित शाह साहब के पास नहीं गए या मोहन भागवत जी से मिलने नहीं गए, इनमें से कोई भी ऐसा इंसान है जो नहीं गया मिलने, जाते हैं ना मिलने ये। तो अब जाके यूसीसी के लिए क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि आप यूसीसी जो है मत लागू करेंगे, ये बोलेंगे लागू करने के लिए तो हम आपकी इतनी मदद कर रहे हैं, कुछ हमें पैसे तो दे दीजिए, पिछली बार आपने कम दिए थे, इस बार ज्यादा दे दीजिए। इनके जाने से और इजलास करने से किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? पड़ता है फर्क? कभी नहीं पड़ता ना। एक पब्लिक मूवमेंट खड़ा होता है, जैसे सीए एनआरसी का मूवमेंट था कि नहीं था, उससे फर्क पड़ा सरकार को। क्यों कामयाब हुआ वो? क्योंकि ये जो दलाल मौलाना थे, इन्होंने बार बार गुजारिश की कि ये जो प्रदर्शन है बंद हो जाने चाहिए, लोगों ने नहीं किए, इसलिए कामयाब हुए। आज तक सीए एनआरसी लागू नहीं हुआ। अगर ये दलालों के हाथ में चला जाता वो मूवमेंट भी, तो सीए एनआरसी भी आज लागू होता और हम सब, मेरे ख्याल से एससी एसटी और ओबीसी के और माइनॉरिटीज के ज्यादातर नहीं, बहुत बड़ी तादाद में लोग डिटेंशन सेंटर में होते अगर ये मौलानाओं की चल जाती। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि यूसीसी लागू इसीलिए होगा क्योंकि ये लोग आ गए, ये लागू कराने, ये साजिश कराने की उस साजिश में शामिल है। यूसीसी का पूरा फायदा उठवाएं, पहले जैसे बाबरी मस्जिद का पूरा चुनाव में फायदा उठवाया था, ड्रामा करके, सड़क पे कुछ प्रोटेस्ट ना करके, पूरी कम्युनिटी को बुजदिल बना के, बुजदिल बनाने के लिए उनकी पैरों में बेड़ियां बांध के वो काम करें, और उसके बाद प्रोटेस्ट कुछ करें नहीं, प्रोटेस्ट ना करें, आरएसएस और बीजेपी से पैसे लें, दुनिया भर से पैसे इकट्ठे करें कि हम यूसीसी की अब लड़ाई लड़ेंगे, वकीलों के लिए इतना पैसा खर्च होगा, ये होगा, पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करें, आरएसएस से पैसे लें, बीजेपी से पैसे लें, मिलने क्यों जाते हैं ये? अमित शाह जी से क्या लेने गए थे? पूछिए इनसे, आपको जवाब देंगे? कोई फर्क पड़ा? जिस दिन ये अमित शाह जी से, मेरा इल्जाम इनके ऊपर ये है, अमित शाह जी से महमूद मदनी साहब तो मिलने, हाँ मिलने जाते हैं ना, दलाल तो जाते हैं, सब नहीं जाते। ईमानदार लोग कभी नहीं मिलने जाएंगे, मिलने नहीं जाएंगे। गृह मंत्री उनसे ना मिले? हाँ, मिलके करते क्या है, ये बात सवाल ये उठता ना। ये मिले थे, उसके 3 दिन बाद से मजार और मस्जिदें दिल्ली में डिमोलिश होनी शुरू हो गई थी। तो मतलब इनके मिलने से, इनसे मिलके प्लान बनाया इन्होंने, जाके ऐसे कीजिए, ऐसे हम कराएंगे। जैसे मैं बंगाली मार्केट की मस्जिद को रुकवाने गया, इन्हीं के दलाल अमानुतुल्लाह साहब के थ्रू और इनके दलाल सारे आए और वहां ये बोला कि हम आपके वक्त नहीं, वो तो मजार चाहते भी ना होंगे। तो कौन? नहीं, वो मजार अगर तिफरका फैलाना है तो मजार नहीं जाएंगे। वैसे तो वो पता नहीं किस किस के आगे सजदे करते हैं, वो तो मनु महाराज के आगे सजदा करते हैं। लेकिन अगर लड़ाई करवानी है मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, तब वो ये बोलेंगे कि मजारों के बारे में कुछ गलत बयानी करेंगे और लड़ाई कराएंगे। तो ये किसका एजेंडा लड़ाई कराने का? आरएसएस का। ये पसमानदा वाली बात कौन करेंगे? इनका बिहेवियर देखो आप, क्या इनका ईमान वालों जैसा बिहेवियर है? आप इनके साथ मिल के देख लो, इनके साथ खाना खा के देख लो, किस तरीके से अपने आप को बढ़तर, जैसे जो मनुवादी मानसिकता होती है ना, ये उसकी जिंदा मिसाल है कि इंसान को कमतर और बढ़तर समझने वाले, अगर जो इनसे मिला होगा वो देख ले, इनका बिहेवियर देख ले, क्या मनुवादी मानसिकता इनकी है या नहीं है। तो इनका तो पेरेंट बॉडी ही आरएसएस है ना, तो ये वहीं जा रहे हैं। नहीं, लेकिन इनका काम तो देखिए, ये बेगुनाहों के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं, तमाम चीजें सब करते हैं, फिर आप ये बार बार दलाल और इस तरीके की बातें जो है, ये क्या मना करें ना? देखिए, मैं इन्हें दलाल कह रहा हूँ और बहुत ही इज्जत, नहीं दलाल कह रहे हैं, इज्जत, फिर मैं इससे ज्यादा मुझे कोई लफ्ज नहीं मिलता इनके लिए जो मोतबाना हो, इज्जत वाला हो। दलाल से ज्यादा मतलब इनको जो सूट करता हो, और दलाल कह के इनका जो कैरेक्टर है ना, वो मैं ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। इससे ज्यादा कोई ऐसा जो उचित वर्ड हो सकता है इनके लिए और जो मुनासिब लफ्ज हो सकता है, वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जबान उस तरीके की नहीं। करें, ये चुप बैठ जाए, क्या करें? नहीं, ये कुछ ना, ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो ये चुप बैठ जाए, क्या आप चाहते हैं? ये नहीं, ये इन्होंने बहुत माल लूट लिया मजहब में और मुसलमानों को बहुत मरवा लिया, देश को बहुत कमजोर कर लिया। अब ये हट जाएं अपने पोस्टों से। दूसरे जो ईमानदार
इन्हीं की तंजीमों में एक से बढ़कर एक अच्छा आलिम और ईमान वाला आलिम मौजूद है, उनको आने दें ऊपर, वरना हम इनको इनके पोस्ट से हटाएंगे। और जो इन्हीं की तंजीमों में आप हटाएंगे? हम हटाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। और मैंने ये आप वक्त आने दीजिए, अभी मैं अपना जो सारी स्ट्रेटेजी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। इनको हटवाएंगे भी और इनको जेल भी भिजवाएंगे। और इन्हीं की तंजीमों में बहुत सारे ईमानदार, मतलब ज्यादातर ईमानदार जो मिडिल लेवल के इनके हुए हैं, ईमानदार और बहादुर और इनसे ज्यादा इल्म रखने वाले आलिम मौजूद हैं, उन्हें इनकी जगह पे बिठाएंगे, उन्हें इन तंजीमों को हेड कराएंगे। तब आप देखेंगे ना सिर्फ हमारे जो मजलूम तबके हैं, SC ST के जो तबके, उनके लिए जो हमारा फर्ज है वो पूरा करेंगे। नहीं, मुस्लिम्स में तो मेरे ख्याल से इस्लाम में सब बराबर होते हैं, और जो नहीं मानता वो इस्लाम का मानने वाला नहीं, मनुवादी है, मानता ही नहीं, जबान से नहीं, अमल नहीं करता उसका। अच्छा, मतलब आप वो बात कर रहे हैं जो SC ST जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी हैं, जो उनको, उनके लिए मुसलमान जो तंजीमें काम करेंगी तब उनको मजबूत करेंगी, मुस्लिम कम्युनिटी को भी मजबूत करेंगी, बाकी माइनॉरिटीज को भी मजबूत करेंगी। तब आप देखेंगे जब ईमानदार नॉन RSS के दलाल इन तंजीमों को हेड करेंगे ना, जब तब आप देखेंगे कि कैसे SC ST OBC माइनॉरिटीज और सब मिल के देश को मजबूत बनाएंगे। तब आप देखेंगे। आखिरी सवाल, UCC लागू होगा कि नहीं होगा? UCC देखिए, अगर उनको जो लड़ाई करा के, झगड़ा करा के लागू कराने में RSS और मनुवादियों को ज्यादा फायदा होगा तो लागू होगा। अगर इसको इशू को जिंदा रखने में, अभी जैसे सारी इनकी जितनी भी BJP और RSS की चोरियां हैं, बेईमानियां हैं, डकैतियां हैं, वो अब पार्लियामेंट सेशन आ रहा है, उसको अगर रफा दफा करने में, UCC का इस्तेमाल करने में और इस मुद्दे को जिंदा रखने में RSS को फायदा होगा तो अभी लागू नहीं करेंगे। अगर उनको लगेगा कि नहीं, इसको लागू कर देते हैं, 2024 के इलेक्शन में फायदा होगा, और ये जो हमारे दलाल मौलाना है इनसे हम खूब नाटक करवाएंगे, और अगर उनकी स्ट्रेटजी में वो होगा तो वो करेंगे, अगर जिंदा रखना होगा इसे तो फिर ये लागू नहीं करेंगे। इसमें इन मौलानाओं का रोल सिर्फ और सिर्फ नुकसान करने का हो सकता है। ईमानदार मौलाना जो आएंगे, जैसे अभी जो लुधियाना के इमाम हैं, वो देखिए, उनकी बात सुनिए, आपको नजर आएगा कि ईमान वाले और बेईमानों में क्या फर्क होता है। ऐसे बहुत सारा मौलाना है, लेकिन वो तो तकरीर सिर्फ करते हैं, लोग तो काम करते हैं। नहीं, वो क्या काम कर रहे हैं जाके, ये लोग क्योंकि RSS और BJP के दलाल हैं, इनकी पब्लिसिटी होती है, ये तो उल्टा काम करते हैं, पब्लिसिटी हासिल करते हैं। वो काम कर रहे हैं, उनका काम जाके लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए उन्होंने कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज पंजाब में बचाई हैं और क्या क्या उन्होंने काम किए हैं अच्छे, जाके लोगों को देखना चाहिए। पंजाब में आप लोगों को ये देखना चाहिए कितनी मस्जिदें दोबारा आबाद हो रही हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ रोल तो उनका भी होगा ना, उनके ईमान का और उनकी बहादुरी का रोल होगा। कोई जादू से नहीं हो रहे हैं सारे काम, मेहनत से हो रहे हैं, करने वाला अल्लाह ताला है। तो पंजाब में और दूसरी जगहों में फर्क, तो इस बात को देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश में है, ये इनका जो देवबंद में है, और देवबंद में ATS का ऑफिस खुला हुआ है। क्यों? और ये उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि इनको ये मैसेज पहुंचाना है कि मुसलमान तो किसी तरीके से आतंकवाद की घटनाओं में शामिल रहते हैं, इसलिए ATS वहां बना हुआ है। ये इनकी मिली भगत से ATS का ऑफिस भी देवबंद में RSS की मिली भगत से इन्हीं लोगों ने बनवाया। तो कुल मिलाकर के ये जो खेल है वो सियासी है UCC। बिल्कुल, और जो बेगुनाहों की मदद नहीं करते, बेगुनाह जितने बंद हैं इन्हीं की वजह से बंद हैं, और ये उनको बंद रखने में जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं और जो RSS के लोग हैं उनकी मदद करते हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया महमूद पराचा साहब। तो मैं बात कर रहा था एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट महमूद पराचा साहब से, आपने पूरी बात सुन ली कि किस तरीके से UCC को लेकर के खेल चल रहा है। बहरहाल ये खेल है, सियासत है, मंसूबा है, क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो इस पर बहस बड़ी गर्म। हम अपडेट देते रहेंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया।